अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल से ठीक होंगे। आज मैं आपको नरम चपाती बनाने का तरीका बताती हूँ। चपातियाँ तो सब ही बनाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपको आटा गूंदते वक्त जो चीज़ आटे में शामिल करूँगी वो है आधा कप दूध शामिल कर लें और इससे नरम चपाती बनेगी। तो आइए आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आटे को छान लूँगी ताकि इसमें कोई ऐसी वैसी चीज़ हो तो वो निकल जाए। ये मैंने इसमें डाल दिया आधा कप दूध और साथ साथ मैं इसको मिक्स करती रहूँगी। थोड़ा पानी डाल देते हैं क्योंकि सारा दूध तो नहीं डालना। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम अच्छी तरह मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, जिससे फिर चपाती सही नहीं बनती। और मैंने लिया है ये आटा चक्की वाला। एक होता है ना मैदा, क्योंकि वो बाज़ार से होता है, उससे अच्छी चपाती नहीं बनती और वो बेलन से बेलनी पड़ती हैं। मैं ये हाथ से ही बना के दिखाऊंगी आपको। क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो होता है ना बाज़ार वाला आटा, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। ये देखें, इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको ज़रा थोड़ा सा नुकसान देता है, लेकिन डालना चाहें तो डाल लें, वरना नहीं। चलें व्यूअर्स, अब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। और ये ना रोटी साथ, ये जो चक्की वाला आटा होता है इसके साथ भी बन जाती है, लेकिन मैं इसको 5 मिनट के लिए ना ऐसे ही छोड़ देती हूँ ढाँप के। देखें व्यूअर्स, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। आटे को हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखना इसे कितनी नरम और सॉफ्ट रोटी बनेंगी। और मैं हाथ से ही बनाती हूँ इस आटे की रोटी, चक्की वाले की, क्योंकि ये बेलन से ना भी बनाओ तो इसीलिए हाथ से बन जाती है। उल्ट देते हैं और उल्ट के इसको सेक लेते हैं। ये ऐसे करके गैस पे ही मैं सेक लेती हूँ। ये देखें कितनी नरम और सॉफ्ट रोटी बन गई है। सिर्फ ये दूध की वजह से, वरना इसमें अगर दूध ना भी डालने बंद हो जाती है, लेकिन फिर वो ना जल्दी सूख जाती है। दूध की वजह से रोटी नरम रहती है। ये देखिए, ये देखें बिल्कुल नरम, ये सीख गई है। अब ये कितनी नरम बन गई दूध की वजह से सिर्फ।